वेलकम बैक टू लेक्चर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टाइप है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप में इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि एक ब्रैकेट आपको dx के साथ दिखेगी, एक ब्रैकेट आपको dy के साथ। नेसेसरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट होगा ही, आपको इसको रफ में आपको पहले तो दोनों तरफ आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैं बताती हूँ। एग्जैक्ट एक ब्रैकेट तो आपकी dx के साथ दिखेगी आपको, मतलब एक कुछ टर्म्स आपको dx के साथ दिखेगी और कुछ टर्म्स आपको dy के साथ दिखेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखने के बाद तो पहले शुरुआत में आपको लगेगा ही कि एग्जैक्ट का प्रॉब्लम होगा करके, लेकिन फिर भी आपको इसको डेरिवेटिव करके देखना है। मतलब जो dx के साथ रहता है उसको हम लोग m कहते हैं, जो dy के साथ रहता है उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो जो m है मतलब जो dx के साथ है उसको हमको पार्शियली डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, लेकिन जो y के साथ है उसको हमको पार्शियली डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। और फिर चेक करना है कि इसका डेरिवेटिव सेम आता है या डिफरेंट। अगर सेम आता है तो वो एग्जैक्ट है, अगर सेम नहीं आता है तो वो एग्जैक्ट नहीं है। फिर आपको देखना है, चेक करना है कि वो होमोजीनियस का है या कोई और है या कुछ और dy से टोटल इक्वेशन को डिवाइड करके कुछ हमें मिलता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको करना है ये, और ये हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई। इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका मतलब पार्शियल है डेरिवेटिव। इसका मतलब जब विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो उसको x को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और जब विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपको y को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अब विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, 1 तो खैर कांस्टेंट ही है क्योंकि 1 है कांस्टेंट। अब e रेज टू पावर x बाय वाई का e रेज टू पावर x बाय वाई रहता है। अब यहाँ पर हमारा वेरिएबल जो है वो y है और x कांस्टेंट है, और x बाय वाई जो है इसका आपको वापस डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ता है यूजिंग चेन रूल। x एंड y के टर्म्स जो है जानबूझ के हार्ड लिए गए हैं ताकि आपके जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव के कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो e रेज टू पावर x बाय वाई का x बाय वाई, और क्योंकि x तो कांस्टेंट है, x बाय वाई का कर रहे हैं हम लोग डेरिवेटिव, तो x तो कांस्टेंट हो गया। 1 बाय वाई का हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, -1 बाय वाई स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला। डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर n इज -n अपॉन एक्स रेज टू पावर n+1। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, माइनस साइन बाहर निकाल लिया, x e रेज टू पावर x बाय वाई, ये आ गया हमारा डेल m बाय डेल वाई। अब डेल n बाय डेल x, अभी हमको n को डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये जो इतनी टर्म है ये रहेगा हमारा u, ये रहेगा हमारा v, और हमें यहाँ पे लगेगा u इंटू वी, दैट इज प्रोडक्ट रूल। तो u इंटू वी कैसा रहता है, u डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम लोग। तो 1 का तो 0 आ जाएगा, माइनस का माइनस। अब x बाय वाई यानी 1 बाय वाई तो कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y की टर्म कांस्टेंट, तो 1 बाय वाई कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव बचेगा 1। देन प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब इसको वैसे रख के इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो e रेज टू पावर x बाय वाई का e रेज टू पावर x बाय वाई, एंड x बाय वाई का फिर से डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाय वाई कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1। अब हम लोग को करना है पूरी ब्रैकेट्स ओपन, x बाय वाई ये हो गया, माइनस बाहर निकल गया, अपॉन में आ गया y, प्लस अभी ये जो टर्म है इतनी, इस टर्म को एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर x बाय वाई अपॉन में y प्लस माइनस माइनस x e रेज टू पावर x बाय वाई अपॉन y इंटू वाई, ये हो जाएगा y स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेम टर्म आई है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका मतलब ये दोनों हो गए कैंसिल। तो बचेगा कौन, सिर्फ ये टर्म। तो आपको यहाँ पे ध्यान में आ गया होगा कि ये आंसर और ये आंसर जो है वो आ गए हैं सेम। तो मैंने क्या कहा था, अगर डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, देयरफॉर डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, देन द इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये तो हो गया, हमारा सिर्फ प्रूफ हुआ है कि ये एग्जैक्ट है।
अब प्रूफ हो गया है, इसका मतलब इसका हमको करना है सॉल्यूशन फाइंड। तो सॉल्यूशन फाइंड करने का एग्जैक्ट का जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन m dx। जैसे डेरिवेटिव में m को विथ रिस्पेक्ट टू y किया था, n को विथ रिस्पेक्ट टू x उल्टा किया था, लेकिन इंटीग्रेशन में m को विथ रिस्पेक्ट टू x ही करना है, जैसा है वैसे ही लिखना है, और n को विथ रिस्पेक्ट टू y ही करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर से कंडीशंस है कि n में टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, मतलब वही टर्म्स लेना है जिसमें x नहीं है, x इंक्लूड नहीं है, वही टर्म्स हमको लेना है। तो यहाँ आपको आप देख रहे होंगे कि n में अगर मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो हर टर्म में x है, क्योंकि e रेज़ टू पावर x बाय y ये कॉमन है दोनों को मल्टीप्लिकेशन में। इसका मतलब ये पूरे के पूरा n हम नहीं ले सकते, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे 0। सिर्फ हमको करना है इस केस में, हमेशा नहीं आएगा, कुछ केसेस में ऐसे भी रहेंगे प्रॉब्लम्स जिसमें y स्क्वायर y वगैरह ऐसे टर्म्स आएंगी जिसके मल्टीप्लिकेशन में x की टर्म नहीं है। उस वक्त आपको n का भी सिर्फ वो सिंगल टर्म लेके आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में m क्या आया है 1 प्लस ई रेज़ टू पावर x बाय वाई इज इक्वल टू सी। 1 का इंटीग्रेशन अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस ई रेज़ टू पावर x बाय वाई का x बाय वाई अपॉन में x बाय वाई का नीचे हम लोग चेन रूल यूज़ कर रहे हैं, तो x बाय वाई का नीचे डेरिवेटिव करते हैं विच इज़ 1 बाय वाई इज इक्वल टू सी। इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो x प्लस वाई ई रेज़ टू पावर x बाय वाई इज इक्वल टू सी। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि n का मैं बता दे रही हूँ स्पेसिफिकली, n में जो था वो टर्म्स नॉट कंटेनिंग x था, क्योंकि मतलब ये एग्जाम्पल में तो हर मल्टीप्लिकेशन में x आया था। लेकिन सपोज करो फॉर एग्जाम्पल ये जो n की ब्रैकेट, मैं सिर्फ n की ब्रैकेट लिख रही हूँ इतना, अगर ये आता है y स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो इसमें से हम लोग सिर्फ ये इतनी टर्म लेंगे, बस ये टर्म नहीं लेंगे। तो यहाँ पे n की तरफ मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा, सॉरी y स्क्वायर प्लस वाई का dy ऐसे आ गया रहता। लेकिन इस केस में क्योंकि पावर में था, मल्टीप्लिकेशन में था x, तो हम लोग को वो 0 लेना पड़ा। सो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जैक्ट का टाइप। तो एग्जैक्ट का टाइप डायरेक्टली नहीं समझेगा हमको कि ब्रैकेट्स दिए हैं, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट का टाइप है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम अगर दो ब्रैकेट सेपरेट दिखती है, एक dx के साथ एक dy के साथ, तो 90% केसेस में वो एग्जैक्ट ही होता है। सिर्फ आपको रफ पेज पे पहले इसका आप डेरिवेटिव करके देख सकते हैं, अगर आ गया सेम तो फिर फेयर में भी वही करना है आपको, फेयर में भी डेरिवेटिव करके दिखाना ही पड़ता है। उसके बाद में अगर दोनों का आंसर सेम आता है डेरिवेटिव का, तो फिर वो एग्जैक्ट है। और ये सॉल्यूशन नहीं था, ये हमने सिर्फ प्रूफ किया था कि एग्जैक्ट है, यहाँ से मेन सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये है, ये आपको ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy वेयर n शुड नॉट कंटेन द टर्म्स। तो ये था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट वाला टाइप। इसके बाद के और डिफरेंशियल इक्वेशन के हम लोग और टाइप्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और आपके कमेंट्स बहुत अच्छा लगा मुझे कमेंट्स देख के, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 साल के गैप के बाद मैंने यहाँ पे वीडियोस डालना चालू किया। मुझे टाइम का भी प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ा हेल्थ का भी प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन इस बार मैं डेफिनेटली रोज़ कम से कम एक वीडियो तो रोज़ का मेरा आएगा ही। तो इसके लिए आप स्टे ट्यून्ड और उसको बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए, नोटिफिकेशंस ऑन रहेंगे। और दोस्त, आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, जो लोग मैथ्स के रिलेटेड कुछ कोर्स कर रहे हैं, उनको ज़रूर मेरा लिंक भेजिए। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।